जानते हैं कि कोरोना कोविड जैसी महामारी में जनगणना का कार्य बाधित हो गया और अब जबकि वो 2026 में होना है तो उस आधार पर 2029 में बढ़ी हुई सीटों पर, जो कि सरकार अभी मसौदा तैयार कर रही है, उन बढ़ी हुई सीटों पर 33% महिला आरक्षण का लाभ भारत की महिलाओं को मिलने वाला है। अगर मंशा इतनी साफ सुथरी थी और आप विपक्ष को मौका देना चाहते थे, जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ब्लैंक चेक एक तरह से दे रहे हैं, तो जरा ये भी बता देते कि पहले कंसेंसस विशेष सत्र बुलाने से पहले कर लेते कि भाई आइए आपकी सारी संशय दूर करते हैं और आके बैठते हैं, मिल बैठ के बात करते हैं, ताकि सदन में ये मैजिक फिगर हासिल हो पाए बनस्पत इसके कि आज ये मैजिक फिगर मिलेगा कि नहीं। इस पर सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने आज 3 ट्वीट किए। पहले उन्होंने लिखा कि संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में देर रात तक चर्चा चली, जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उनका तर्क संगत जवाब दिया गया, जिनके मन में विरोध का विषय था उसका भी समाधान किया गया। पीएम ने कहा कि महिला आरक्षण पर 4 दशक तक बहुत राजनीति हुई, अब आधी आबादी को अपना अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने अपील की कि लोकसभा में मतदान के दौरान विपक्ष संवेदनशीलता से फैसला ले और महिला आरक्षण बिल के समर्थन में वोट दे। प्रधानमंत्री ने और भी ट्वीट किए हैं, तो यानी कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि विपक्ष को वो कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि आप जो है इसका पूरा क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन महिलाओं को उनका हक दिलवा के रहिए। महिलाएं पहले से ही पिछले 4 दशकों से इंतजार कर रही हैं, अब और इंतजार मत करवाइए, आपके पास एक सुनहरा मौका है। बाकायदा प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि सरकारी खर्च पर वो विज्ञापन देंगे जिसमें तमाम विपक्ष के नेताओं की फोटो होगी। तो प्रधानमंत्री की अपील इस बार अंतरात्मा की आवाज सुनने की है। उन्होंने एक और ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि नारी शक्ति की तरफ से सभी सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, उनकी भावनाएं नाहत हों, इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का साथ दें। तो प्रधानमंत्री तीसरा पोस्ट भी आपको दिखा देते हैं। उन्होंने कहा कि सभी सांसद अपने घर में मां, बहन, बेटी, पत्नी को याद कर अंतरात्मा की आवाज सुनिए। पीएम ने कहा कि देश की नारी शक्ति की सेवा का और उनके वंदन करने का ये बहुत बड़ा अवसर है। अगर ये बिल पास हुआ तो देश की नारी शक्ति और सशक्त होगी, देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा। पीएम ने कहा कि आज इतिहास रचने का मौका है, सभी सदस्य मिलकर भारत की नारी को, देश की आधी आबादी को उसका हक दें। तो सवाल यह है कि आखिर झुकेगा तो कौन झुकेगा? विपक्ष वाकई में अंतरात्मा की आवाज सुनेगा? विपक्ष को समझ में आएगा कि भाई ठीक है, नारी शक्ति वंदन बिल पास होना है, 850 ही सीट होनी है डिलिमिटेशन के बाद। अब वो ताजा जनगणना के आधार पर हो या 2011 की जनगणना के आधार पर हो, सीटें तो 850 ही होनी है। फॉर्मूला भी कमोबेश परिसीमन आयोग का वही रहने वाला होता है। सरकार तो यहाँ आपको फिर भी 50% दे रही, नहीं तो 20 से 24 लाख सीटों पर आपको एक सांसद मिलता है। तो फिर यहाँ पर विपक्ष क्यों नहीं राजी हो जाता है अगर ये ऑप्शन सरकार दे रही है? समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी जी। घनश्याम तिवारी जी, 850 सीटें होनी हैं, चाहे वो आज की जनगणना के बाद हो या फिर उसका रेफरेंस अगर जो नई जनगणना होगी उसके बाद भी यही नंबर रहेगा। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना है, इसी नंबर पर मिलना है। तो फिर अगर आज हो जाएगा तो दिक्कत क्या है? और जहां तक आपने कही साउथ और नॉर्थ के फॉर्मूला की, वो फॉर्मूला भी वही रहना है। वही तो है, पजल है, थोड़ी बताऊंगा इसका आंसर ऐसे। सोल्यूशन है मिलेगा तो मैं बोल दूंगा यही है। लेकिन सरकार की क्या है? वही तो है, पजल है, थोड़ी बताऊंगा इसका आंसर ऐसे। सोल्यूशन है मिलेगा तो मैं बोल दूंगा यही है। लेकिन सरकार की नाराजगी थी। तो राहुल गांधी ने जहां 16 का जो पजल छोड़ा है, वो कह रहे हैं कि अभी मैं थोड़ी बताऊंगा इसका आंसर, इसे सॉल्व किया जाए। राहुल ने आज जादू की बातें की और पजल सॉल्व करने की बातें की हैं। बहरहाल फिलहाल राहुल ने साफ कर दिया है कि वो इस बिल का पुरजोर विरोध करेंगे। घनश्याम तिवारी जी, दिक्कत क्या है? ठीक है, नमस्कार पिनाज जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 12 साल से हम प्रधानमंत्री जी की जादूगरी देख रहे हैं। चाहे वो अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, काला धन ले आया जाएगा, भ्रष्टाचार मिटा दिया जाएगा, किसानों को की आय दोगुनी हो जाएगी, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। ये जादूगरी हम 12 साल से देख रहे हैं और प्रतिदिन मीडिया में एक किसी कीर्तन के साथ ही जादूगरी दिखाई देती है। ठीक। लेकिन असर क्या है कि आज प्रधानमंत्री जी को और समूची भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं के पीछे छिप करके एक नया षड्यंत्र रचने की जरूरत पड़ रही है कि किस तरीके से वो भारत के नक्शे को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकें, ताकि जो 400 पार उन्हें जनता नहीं करा पाई, वो धोखे से 400 पार। ठीक है घनश्याम जी, आपको पता है कि सीट जो होती है, परिसीमन आयोग आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि क्या उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी टेक्निकलिटी क्या होती है। 20 से 24 लाख सीट, 24 लाख की आबादी पर। सुनिए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अभी तक जो पुराना परिसीमन जो सीटें हुई, तो क्या आधार होता है? आप तीसरी बार पूछ रही हैं बात, ये बता रही हैं आप दर्शकों को सही बात नहीं बता रही हैं। आप सही बात बता दीजिए, इसीलिए आपको बुलाया मैंने शो में। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस डिबेट में जो कि लोकसभा में हुई है,
वो सभी सांसदों का, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह का भाषण सुन लें। ये 850 के का जो की जादूगरी आपको समझ नहीं आएगी। ये 850 कहां से आया, ना आपको ये समझ में आएगी परिसीमन आयोग कब बना, उसमें कौन होगा।